आतंकी हाफिज सईद का करीबी लश्कर का आतंकी अबू कताल पाकिस्तान में मारा गया है। और कताल लंबे समय से फरार चल रहा था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को उसकी तलाश थी। वो मोस्ट वांटेड आतंकी की लिस्ट में शामिल था। पाकिस्तान में मारा गया है। पाकिस्तान के झेलम में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी था कताल, जिसकी हत्या हो गई है पाकिस्तान में। तो हाफिज सईद का बेहद करीबी लश्कर का यह आतंकी नाम अबू कताल पाकिस्तान में से मारा गया है। लंबे समय से यह फरार चल रहा था और भारत की सुरक्षा एजेंसियां इसकी तलाश कर रही थी। मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। कताल की हत्या पाकिस्तान में। इसी पर और जानकारियों के साथ हमारे साथी विशाल पांडे जुड़ चुके हैं। विशाल, ये जो कताल की हत्या हुई है पाकिस्तान में, इसको लेकर और क्या डिटेल्स है हमारे पास? देखिए, अबू कतल जो कि लश्कर तैयबा से जुड़ा रहा और हाफिज सईद का बहुत करीबी रहा है और भारत में जो आतंकी हमले हुए उसमें उसका नाम लगातार आता है। जो राजौरी में हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड बताया जाता था अबू कतल, और हाफिज सईद के इशारे पर वो भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने की प्लानिंग किया करता था। लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के झेलम में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। अबू कतल का ड्राइवर भी मारा गया है और इसके साथ ही साथ जो उसका बॉडीगार्ड था, जो उसका सुरक्षाकर्मी था, वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। वो अस्पताल में भर्ती है। हालांकि हाफिज सईद अभी कहां पर है इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही, लेकिन अबू का राइट हैंड माना जाता है, जिसकी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हत्या हुई है। अज्ञात हमलावरों ने ये गोलीबारी की जिसमें अबू कतल की मौत हुई है। और फिलहाल अगर देखा जाए तो अबू कतल एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी था जो कि लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था, हाफिज सईद से करीबी था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि 2023 में जो राजौरी में आतंकी हमला हुआ था उसमें एनआईए ने चार्जशीट में अबू कातिल का नाम डाला था और अबू कातिल को मास्टरमाइंड इस हमले का बताया था। लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में देर रात जो अज्ञात हमलावर थे उन्होंने अबू कतल को मार गिराया है। हालांकि अज्ञात हमलावर कौन थे इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक बड़ा आतंकवादी मार गिराया है पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए विशाल। तो हाफिज सईद का करीबी आतंकी मारा गया, अबू कतल जिसका नाम है, और पाकिस्तान के झेलम में उसको मौत के घाट उतारा गया है। राजौरी में जो अटैक हुआ था उसमें मास्टरमाइंड इसको बताया गया था और एनआईए ने अपनी चार्जशीट में मोस्ट वांटेड इसको घोषित किया था, मास्टरमाइंड इसको बताया था। और भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कतल की हत्या पाकिस्तान के झेलम में हुई है। आतंकी हाफिज सईद का करीबी और लश्कर का आतंकी अबू कतल पाकिस्तान में मारा जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, कतल लंबे समय से फरार चल रहा था और भारत की सुरक्षा एजेंसियों को उसकी तलाश भी थी। वो मोस्ट वांटेड आतंकी की लिस्ट में शामिल था भारत में, जिसको पाकिस्तान के झेलम में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। आतंकी हाफिज सईद का करीबी लश्कर का आतंकी अबू कताल पाकिस्तान में मारा गया। कताल लंबे समय से फरार चल रहा था और भारत की सुरक्षा एजेंसियों को उसकी तलाश भी थी। मोस्ट वांटेड लिस्ट में वो शामिल था भारत के, और पाकिस्तान के झेलम में उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। उसकी हत्या कर दी गई है। हाफिज सईद का बेहद करीबी इसको कहा जाता है, भारत का मोस्ट वांटेड है, जिसको ढेर कर दिया गया पाकिस्तान के झेलम में। इस वक्त की बड़ी खबर है, हाफिज सईद का करीबी और लश्कर का आतंकी अबू कताल, जिसको पाकिस्तान के झेलम में मारा जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर। वैसे तो चुनाव की आहट के साथ बिहार में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। बिना औपचारिक ऐलान के जेडीयू के एक नेता ने निशांत के राजनीति में आने की पुष्टि कर दी है। जदयू के लोग करे पुकार, पार्टी में शामिल होइए निशांत कुमार। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगा ये पोस्टर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। जेडीयू नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से पोस्टर लगा के निशांत कुमार से आग्रह किया गया है कि आप राजनीति में आइए। वैसे ये मांग काफी पहले से उठ रही है। निशांत पर कयासों के दौर ने तेजी उस वक्त पकड़ ली जब नीतीश कुमार ने अपने बेटे के साथ पार्टी के नेताओं से कल मुलाकात की। उसके बाद चर्चा तो यहाँ तक है कि होली तो महज बहाना था, निशांत को राजनीतिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। निशांत जी की आगमन
अब इस पार्टी में होगी। आप चाहते हैं कि वो सीएम बने बिहार के? बिल्कुल चाहते हैं, वो मटेरियल है। पिछले कुछ वक्त से जिस तरह निशांत कुमार सक्रिय हुए हैं, उसके बाद जेडीयू नेताओं ने उनकी सियासी एंट्री की मांग तेज कर दी है। ये फैसला तो उनको करना है। आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, ये फैसला तो उनको करना है। काबिलियत है ना, एकदम काबिलियत है। अब जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। नीतीश के बेटे निशांत जेडीयू के दो बड़े नेता और सबसे करीबी माने जाने वाले विजय चौधरी और संजय झा के साथ नजर आ रहे हैं। बिहार में 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है। आज से एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार पश्चिमी चंपारण से यात्रा शुरू करने वाले। नौकरी दो, पलायन नहीं, यही नाम है कन्हैया कुमार की यात्रा का, जो आज पश्चिमी चंपारण से पटना तक के लिए शुरू होने जा रही है। कोशिश बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने की है। 10 मार्च को कन्हैया ने जब यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इसी मुद्दे पर सरकार को घेरा था। आप बिहार के किसी चौक चौराहे पे किसी से भी बात करें, कोई भी 1 2 3 मुद्दा पूछेंगे तो कोई बता देगा कि देखिए शिक्षा की हालत खराब, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो हर चीज के लिए यहाँ के बाहर जाए। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की ये यात्रा पश्चिमी चंपारण के भितेरवा गांधी आश्रम से होगी। इस आश्रम से ही गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। सवाल यह है कि क्या कन्हैया को मैदान में उतारकर कांग्रेस अब आरजेडी की बैसाखी छोड़कर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है। खबर यह है कि इस बार चुनाव में सीटों को लेकर भी आरजेडी और कांग्रेस में खींचतान है। 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें सिर्फ 19 पर उसे जीत मिली थी। आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक पुलिसकर्मी से वर्दी में डांस करवाया। उसके बाद इस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। होली की मस्ती में मगन तेज प्रताप यादव ने पटना में अपने घर के अंदर हुए कार्यक्रम के दौरान एक सिपाही को धमकी दे डाली कि डीजे पर नाचो वरना सस्पेंड कर देंगे। सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। तेज प्रताप की ऐसी बोली से पुलिस वाला असहज हो गया, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने इसे मुद्दा बना लिया और लालू यादव के बड़े बेटे को संस्कारों का ज्ञान दे डाला। राजद का कल्चर वही है ना जो जंगल राज में था। जंगल राज का दौर तो खत्म हो, बदलते बिहार की जो तस्वीर है उसमें इस तरह के हरकतों की कोई जगह नहीं है। हालांकि कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने तेज प्रताप के अंदाज को लालू की होली से जोड़ दिया। सबका अपना अपना तरीका है, अपना अपना स्टाइल है। बिहार के बाद आगे बढ़ते हैं, रुक करते महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब को लेकर सियासी हंगामा मचा हुआ है। अब हिंदू संगठनों ने धमकी दी है कि अगर सरकार औरंगजेब की कब्र नहीं हटाती तो वो खुद उसे हटा देंगे। इसके बाद अब कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। औरंगजेब का वजूद मिटा देने, उसको कब्र समेत उखाड़ फेंक देने की जो बातें अब तक सिर्फ जुबान पर थी, अब उसको हकीकत में बदलने के लिए हिंदू संगठनों ने कमर कस ली है। महाराष्ट्र और गोवा के बीएचपी और बजरंग दल संगठन ने ऐलान किया है कि सरकार ने अगर कब्र नहीं हटाई तो कार सेवा होगी। मांग पूरी नहीं हुई तो हम लाखों की संख्या में सारे संभाजी नगर की ओर चलेंगे, कार सेवा करेंगे और ये कब्र ध्वस्त करेंगे। धर्मवीर संभाजी महाराज फाउंडेशन के अध्यक्ष मिलिंद रमाकांत एक बोटे ने संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र तोड़ने की चेतावनी दी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कई संगठनों की धमकी के बाद औरंगजेब की कब्र के आसपास पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही मिलिंद एक बोटे के 15 अप्रैल तक छत्रपति संभाजी महाराज में एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यही से जब आप अंदर जाओगे तो राइट साइड में औरंगजेब की कब्र है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरी तरह से तैनात की गई है। वीर सावरकर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सियासी तीर क्या छोड़े, सियासी संग्राम छिड़ गया। वीर सावरकर के पोते ने जहां ओवैसी की सोच पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नसीहत दे डाली। लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। असदुद्दीन ओवैसी के सावरकर पर बोलते वक्त बयानों की जो लपटें निकली, उसने देश के सियासी माहौल को गरमा दिया है। खुद वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर
ओवैसी के दिए बयानों पर भड़क गए। ये व्यक्ति राष्ट्रद्रोही है और इसके अगेंस्ट तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, ये मेरी मांग है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने तो ओवैसी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दे डाली। ये ओवैसी ये भूल रहे हैं कि आप भारत में रह रहे हैं, ये पाकिस्तान नहीं है जो सहन किया जाएगा। आज अगर आप संघर्ष की बात करते हो तो हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपसे संघर्ष करने को तैयार बैठे हैं। जबकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रमजान के महीने की याद दिलाते हुए ओवैसी को बड़ी नसीहत दे डाली। रमजान के महीने में ओवैसी जो बात करते हैं वो ठीक नहीं है। रमजान के महीने में गलत बात निकलना ही नहीं चाहिए मुंह से। और बात कर्नाटक की। कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों को आरक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण वाला प्रहार कर रही है। वहीं सरकार कह रही है कि आरक्षण पूरे अल्पसंख्यक समाज के लिए है। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण को लेकर सियासी रण छिड़ गया है। सिद्धरामैया सरकार के इस फैसले को बीजेपी तुष्टीकरण वाली राजनीति बता रही है। भारत का संविधान अलाउ नहीं करता है। सोशल बैकवर्डनेस पर आप कर सकते हैं, लेकिन सीधा एक रिलीजियस कम्युनिटी के बेसिस पर हम रिजर्वेशन दें, ये परमिसिबल नहीं है। कर्नाटक की कैबिनेट ने कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव मंजूर किया है, जिसे अब विधानसभा में पेश किया जाएगा। विवाद बढ़ने के बाद डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सफाई दी कि आरक्षण सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सभी अल्पसंख्यकों और पिछड़े तबके के लिए है। 4% रिजर्वेशन इज नॉट फॉर मुस्लिम्स, इट इज फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस। कर्नाटक में 7 मार्च को पेश बजट में सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण समेत मुसलमानों के लिए कई ऐलान हुए थे, जिसके बाद राजनीति गर्म है। मुस्लिम को वोट मानकर, इंसान और हिंदुस्तानी नाम मानकर यह खरीद फरोख्त की है। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की मां को ही निशाना बना लिया। इस लूटकांड ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी है। जबरदस्ती उतरवाया, बस जबरदस्ती उतरवाया। ये आप बीती है दिल्ली पुलिस में तैनात एक सब इंस्पेक्टर की मां की, जिनके साथ बदमाशों ने फर्जी पुलिस वाला बनकर लूटपाट की। हैरान करने वाली बात तो ये है कि बदमाशों ने लूटपाट के लिए पूरा प्लान तैयार कर रखा था। हम बस की इंतजार देख रहे, बस थोड़ी ऊंची थी, उस पर चढ़ने पाई मैं, तो रिक्शा आया भरा हुआ और एक आदमी हमारे पीछे खड़ा हुआ था। हम दोनों बातें कर रही थी। मैंने कहा रेड लाइट तक पैदल चल ले, वो खड़ा हो गया, हम भी खड़े रहे वहीं। वो आके फटाफट से बोला कि आप बस में क्यों जा रहे हो, अभी है ना, खड़े रहो, रिक्शा और आ जाएगा। इतने में एक गाड़ी आई, वो गाड़ी वाले से बोला भैया किधर जाएगा। उनसे पूछने लगा कि किधर जाएगा, कह रहे मेरे को उधर जाना। कह रहे आपको भी तो उधर जा रहा हूँ ना, जहाँ कहोगे मैं ही छोड़ दूंगा। चौंकाने वाली बात यह है कि लूटपाट में जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, उसमें आईपीएस अधिकारी की गाड़ी की फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मंगोलपुरी थाने में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सियासत के पिच के माहिर खिलाड़ी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल क्रिकेट की पिच पर अपना हाथ आजमाया और बेटे के साथ चौके छक्के लगाए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपने बेटे के साथ जमकर क्रिकेट खेला। सीएम धामी ने अपने बेटे की गेंदों पर खूब चौके छक्के लगाए। धामी के क्रिकेट खेलने के अंदाज से हर कोई हैरान रह गया। बारी जब गेंदबाजी की आई तो धामी ने अपने बेटे के लिए बॉल डाली। बेटे ने भी पिता की गेंद पर धुआंधार बल्लेबाजी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। धामी ने लोगों को संदेश भी दिया है कि क्रिकेट टीम स्पिरिट और जीत के प्रति जुनून का खेल है। और बात पंजाब की। पंजाब में होला मोहल्ला पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें कीर्तन, कला, करतब दिखाए गए। और ये पर्व सिखों में वीरता, साहस और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का प्रतीक है। ये तस्वीरें हैं श्री आनंदपुर साहिब की ऐतिहासिक धरती के प्रसिद्ध होला मोहल्ला की, जहां आसमान सत श्री अकाल के जय घोष से गूंज उठा।
होला मोहल्ला में रंगों के साथ साथ करतबों की कला और संस्कृति का समागम देखा गया। निहंग सिखों ने अपने हैरत अंगेज करतब दिखाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पर्व में भी एक दूसरे पर फूल और गुलाल की बौछार की गई। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में भी होला मोहल्ला की धूम दिखी। होला मोहल्ला सिख समुदाय का एक ऐतिहासिक पर्व है जिसे गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1701 में शुरू किया था, जो उनकी महान विचारधारा और कल्याण की अमर भावना को जगाने के प्रयास का प्रतीक है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।